तो सर कंजेनिटल एडिनल हाइपरप्लेजिया या लेट ऑनसेट एडिनल हाइपरप्लेजिया के लिए जो बेस्ट टेस्ट है वो क्या है? क्या अल्ट्रासाउंड पे एडिनल ग्लैंड नजर आ जाते हैं कि हम उसका स्कैन करवा लें रेडियोलॉजिस्ट से, या फिर हम हार्मोन टेस्ट करवाएं? हार्मोनल, इनिशियल हार्मोनल ही है। 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन लेवल, ये 17 फॉलिकुलर फेज में हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन लेवल, पहले ब्लड लेवल करवा लें और उसके बाद अगर लेवल जरूरत हो करवाएं। तो स्कैन उसमें करवाएं। भी कट ऑफ वैल्यू हैं। अगर डायरेक्ट एक ऑथेंटिक 30 मिलीमोल से बहुत ज्यादा है तो आप लेबल कर देते हैं। अगर 6 और 30 के दरमियान है तो फिर आप उसका फिर एसीपीएस स्टिमुलेटिंग टेस्ट के तौर पे भी उसको करते हैं। जब आप वो स्टिमुलेटरी देते हैं तो वो लेवल 2000 से बढ़ जाते हैं, तो फिर कन्फर्मेटरी की तरफ चले जाता है। 6 से बिलो है तो फिर उसको कहते हैं कि सीएच नहीं है। फिर आप उसी एंड्रोजन बढ़े हुए हैं और एनल ओवुलेटरी साइकिल्स हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कहूंगा कि सीएच वाले लोगों में ना एक हम कहते हैं कि उनमें इम्पोर्टेंट क्लाइटोरोमेगाली या जेलिटिलिया की कुछ फीचर जो हाइपर एंड्रोजन्स की है ना, बॉल्डनेस कह लें और डीपनिंग ऑफ वॉइस कह लें, विरलाइजेशन जिसे कहते हैं ना, जी जी, पीसीओ कभी विरलाइजेशन। जी, पीसीओ वाले पेशेंट कभी विरलाइज नहीं होते। अगर अच्छा। सीएच आप सस्पेक्ट कर सकते हैं अगर पेशेंट विरलाइज है, फिर आप 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन और इन चीजों की तरफ जरूर सोचेंगे। अगर उनकी क्लाइटेरोमेगाली है, डीपनिंग ऑफ वॉइस है, बॉल्डनेस है, फिर आप सोचेंगे कि डेफिनेटली इनमें सेकंड सीएच का मसला हो सकता है। पीसीओज में सही। कभी विरलाइज नहीं होते, वो मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलीसिस्टिक होते हैं या हाइपर एड्रोजेनिक सिम्टम के साथ होते हैं या फिर एनोवुलेटरी या ओलिगोमेनोरिया के साथ होते हैं। और कुछ हद तक उनमें भी हार्मोनल जो एलएच-एफएसएच की रेशियो, ये स्कैन सपोर्टिव टेस्ट है, वो करा के भी देख सकते हैं पीसीओ पॉइंट ऑफ सही। व्यू और से। सर ये जो लेट एज में मेनोपॉज के करीब खवातीन के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, तो उसमें आप क्या हाँ, रिकमेंड करते हैं कि क्या उसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या कुछ इस तरह से? हाँ, मोस्ट ऑफ ये एक नेग्लेक्टेड पार्ट है हमारी कम्युनिटी का। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, हमने भी बिल्कुल ऐसे ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है खवातीन के हमारे पाकिस्तानी पॉपुलेशन में तो ऑलमोस्ट 42-3 की रेंज में ये सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। तो कट ऑफ एज जो है ना 45 टू 50 है और पेशेंट के शुरू में 1 ईयर तक बिल्कुल ही मैसेज नहीं आया, फिर आप लेवल कर देते हो 45 के बाद के मेनोपॉज है। और मेनोपॉज वाले इनिशियल शॉर्टनिंग ऑफ साइकिल या फिर साइकिल में डिस्टरबेंस 1 से 2 साल आती है, उसके बाद बिल्कुल सीज हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट में ना हम जब एस्ट्रोजन प्रोटेक्शन फीमेल्स में खत्म हो जाती है ना, जब साइकिल रुक जाता है, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस, इस्केमिक हार्ट डिजीज, एमआई, इनका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो इन पेशेंट्स में कुछ पेशेंट हार्ट फ्लैशेस के साथ भी चेहरे से, हाथ पाँव से गरम गरम यानी कि फीलिंग्स आती हैं, पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। और इन पेशेंट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, स्लफिंग ऑफ होना शुरू हो जाती है, डिस्प्रोनिया के साथ भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इन पेशेंट्स को ज़रूर पेरीमेनोपॉज़ल एज में या मेनोपॉज के साथ 1 to 2 ईयर ज़रूर इनके 5 ईयर तक रिकमेंडेड है कि आप उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डालें, ताकि जो है ना इनके ये जो जितने फीचर्स हैं, एस्ट्रोजन जो प्रोटेक्शन दे रही होती है वो लॉस हो चुकी होती है। तो उनको चाहिए कि आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डालें, ताकि वो इन चीज़ों से जो बॉदरसम सिम्टम है उनमें लो मूड का होना, एंग्जायटी, ये सारी चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो जाती हैं अगर हम उनको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डालें। तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी हमें फिर पहले डिग आउट करना होता है कि हिस्टेक्टमी तो नहीं हुई हुई पेशेंट की। अगर हिस्टेक्टमी हुई हुई है तो ओनली एस्ट्रोजन देते हैं। अगर हिस्टेक्टमी नहीं हुई हुई तो फिर यूट्रस इंटैक्ट है तो फिर ओसीपीज के साथ जिनके मिनिमम रिस्क हों वो कॉम्बिनेशन देते हैं, ताकि उनको अंदर डीवीटी या अदर रिस्क ना हो और वो दिल के अटैक से और जो ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का भुरभुरापन है उनसे बचा जा सकता है उन पेशेंट। जी। जी बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज़ है कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं वो समझते हैं कि अब मेनोपॉज़ आ गया, पीरियड रुक गए तो बस अब अल्लाह अल्लाह करें और कोई मेडिसिन ना लें, और फिर जो हाँ, नहीं, फ्रैक्चर्स बिल्कुल, जो लाइफ़ की क्वालिटी ख़राब होती है, वो फिर सारे ख़ानदान को भुगतना बिल्कुल। पड़ती है कि एक पेशेंट जब बेड रिडन हो जाता है और उसकी हड्डियाँ हाँ, जवाब दे जाती हैं, जिस्म काम नहीं करता तो मुश्किल हो जाती है। तो अगर शुरू से ही वो अगर लो डोज़ में
ले ले तो बहुत फायदा है डॉक्टर के मशवरे से। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, आपने इस पे भी रोशनी डाली। असल बात ये है कि अवेयरनेस नहीं है कि ये हार्मोन है जो कम हो रहे हैं ओल्ड एज असल में में जाके, और इनको रिप्लेस किया जा सकता है। बिल्कुल, हमारे जो कह रहे हैं कि फैमिली मेंबर्स हैं या मुआशरा है, वो कहते हैं जी बुढ़ापा आ गया है, ये अब टेंशन लेती है, ये ज़हनी दबाव का शिकार है। जी वो उसको बिल्कुल, एंग्जायटी की तरफ लेबल करके उसकी जो इस एज की हेल्थ है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। और यही बिल्कुल, पेशेंट फिर आप देखते होंगे कि हेड ऑफ फीमर फ्रैक्चर के साथ या फिर स्पाइनल फ्रैक्चर के साथ प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, ये वर्टिब्रेस के होते बिल्कुल। हैं और उनकी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिफरेंट है। जी, और आपके कार्डियक एक्सपीरियंस डिजीज में के तो साथ होगा, भी। आपने काफ़ी सारे पेशेंट कोई पोस्ट मेनोपॉज़ल सिम्पटम के साथ आए हों और आपने मेडिसिन दी और आपका फीडबैक भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है जी बिल्कुल कि सर, मैंने किस हद पेशेंट्स तक को दी क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, लाइफ क्योंकि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर बहुत आ रहा है यंग पेशेंट्स में। तो इस यंग तरह के पेशेंट पेशेंट को तो बिल्कुल लाज़मी हम देते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो यंग पेशेंट हैं 38-40 की एज में। और हाँ, बिल्कुल। जो है दूसरा ये अब कि जो अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, खवातीन आती हैं हमारे पास इस प्रॉब्लम के साथ और हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आ गई है। तो अभी काफ़ी हद तक सोशल मीडिया जब जी, से थोड़ा एडवांस हुआ है ना, लोग साइन सिम्पटम का सुन के अपने मालिज से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। जी। तो मैं सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, आपने बहुत सारे सवालों के अच्छे जवाब दिए। अब मैं लास्ट में आपका एक ऑडियंस के लिए मैसेज लेना चाहूँगी। हमारी जितनी फ़ेसबुक और यूट्यूब की ऑडियंस आपको देख रही है, उनके लिए बीइंग एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एक तो मैं कहूँगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, हमारे पेरेंटिंग में एक शामिल होनी चाहिए। बच्चों की हेल्थ सेक्स एजुकेशन हम करें। जी, उनकी डेवलपमेंटल फेज़ को ऑब्ज़र्व करें। बच्चा जब 5, 6, 7 साल की उम्र में, 8 से 12 साल की उम्र में मेल हो या फीमेल हो, उसके अंदर जो चेंजेज़ आती हैं, उनको ऑब्ज़र्व करें। अच्छा, उस दौरान उनके सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टर को वालिदैन देखें, ऑब्ज़र्व करें। उनमें कोई नॉर्मल से एब्नॉर्मल फ़ील होता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। कोई बच्चा एब्नॉर्मली जिनकी हाइट बढ़ रही है या कोई ग्रोथ नहीं कर रहा, वही एक डिग ऑफ टाइम है कि वो अगर आप अपने मालिक के पास चले जाएँ, तो वो डिटेक्ट कर लेंगे कि उसकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही, कोई ग्रोथ हार्मोन की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर वो पूरी हो गई, तो एक पूरी हाइट अटेन करें। जैसे हमारे कह लें कि सोशल माशरे में एक स्टिग्मा है छोटी कद, तो जी अगर बिल्कुल। किसी बच्चे को प्रॉपर तशख़ीस हो के उसकी हाइट हमने बढ़ा दी, कह लें कि वो पूरी लाइफ़ के लिए हमारा एक कह लें कि उसके लिए भी बड़ा इफ़ेक्टिव होगा, वालिदैन के लिए भी इफ़ेक्टिव होगा। बिल्कुल सर, और सेकंडली लोग जो है ना, आजकल ऐड आए होते हैं कि छोटे कद को बड़ा कीजिए, और लोग उन एड्स के पीछे अखबारों में और फेसबुक पे हाँ, कई लाखों रुपए ज़ाया कर देते हैं, कद फिर भी बड़ा नहीं होता। तो इसका मतलब है बिल्कुल जिसने देखिए कद का इश्यू है जिस बच्ची को या बच्चे को, उसको आपके पास रेफर करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल उस लिहाज से लेकिन वो भी एक एज लिमिट है। उस मसलन अब किसी की 21-22 साल उम्र हो गई है और वो फिर तो जेनेटिकली एपिफिज़ियल क्लोज़ हो गए, उस वक़्त तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा था कि जो 9 से लेके 15-16 साल की उम्र है, उसमें वालिदैन अपने बच्चों की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसके ऊपर ज़रूर सोचें, करें डिस्कशन। और सेकंडली जो पेशेंट जिनके चेहरे पे सेसिज बाल आ रहे हैं या फिर जिनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, वो इनिशियली कम से कम गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ज़रूर एक दफ़ा असेस करें, अपनी वजह ज़रूर सर्च आउट करें कि वो क्यों है। और जो कंसीविंग जो इनफर्टिलिटी का है कि ये एंडोक्राइन और गायनी के लोग मिल के, और मैं मिलकर कहता हूँ कि जॉइंटली काम, काफ़ी सारे जॉइंट, लोग हाँ, बिल्कुल, जॉइंटली काम करके रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के ज़रिए और इनिशियली वर्कअप पॉइंट ऑफ व्यू डिग आउट करके, वजह ढूँढ के, उसके कारण अगर एक फाइनल नतीजे पे पहुँच के काफ़ी सारे लोगों के घरों को वो खुशियाँ दे सकते हैं। एंडोक्राइन और ऑब्स्ट्रक्शन आपस में मिल के कि हम उसको एक बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। ये बहुत अच्छी आपने बात की, और वाक़ई ये मिलकर अगर काम किया जाए, एक कोलैबोरेशन में काम किया जाए और आपस में केस इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड हैं डिस्कस कर लिए जाएँ। बिल्कुल इनफर्टिलिटी ऐसे स्पेशलिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मिल बैठ के डिस्कस कर लें, एज़ अ पैनल वो काम कर लें, तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। और मैंने देखा है कि बहुत से हमारे आईवीएफ सेंटर, जो रिप्रोडक्टिव सेंटर हैं, वहाँ पे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एज़ अ विजिटिंग फिजिशियन आते हैं, काम करते हैं। बिल्कुल आते हैं, यहाँ करते हैं, बिल्कुल ऐसे।
थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। और आखिर में ये बताएं कि आप प्रैक्टिस कहाँ करते हैं, ताकि पेशेंट अगर हमने आपके पास रेफर करने हैं या जो ऑडियंस आपको देख रही है उनको कोई प्रॉब्लम है, अपनी टाइमिंग भी बताएं, अपना एड्रेस भी बताएं। बिल्कुल जी, मॉर्निंग टाइम में तो निस्तर 2 में हमारा एक मेडिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे पेशेंट विजिट कर सकते हैं। और इवनिंग में अली मेडिकल कॉम्प्लेक्स है चुंगी नंबर 1 पे, चनाब और साउथ पंजाब हॉस्पिटल के सामने। वहाँ पे 3 टू 8 हम प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पे आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर में 0332 0270 600 अपॉइंटमेंट नंबर है। ये आप डे टाइम में 10 से 12 के दरमियान अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर कुछ लोग निश्तर विजिट करना चाहते हैं तो निश्तर 2 हम मॉर्निंग 8 टू 2 अवेलेबल होते हैं। ठीक है सर, आपका नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे, अपॉइंटमेंट के लिए जो नंबर है, ताकि जो है जो लोग आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं उनको मुश्किल ना हो। 03,000 0270 600 ये जी अपॉइंटमेंट है। ये 9 से 12 बजे तक पेशेंट के लिए ओपन होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, इसको हम मेंशन कर देते हैं डिस्क्रिप्शन में भी। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम चाहेंगे कि आप हमें टाइम दें और कुछ और टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करें। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपके नेक्स्ट वैल्यूएबल मीटिंग टाइम आप का, मैं थैंक यू कहूँगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ये जो थायराइड और प्रेगनेंसी है इसके ऊपर काफी सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, जी प्लान बिल्कुल आउट करेंगे। बिल्कुल, असल में हमारा ये होता है कि 40 मिनट का सेशन होता है, तो सेशन लंबा हो हाँ जाए तो जी। लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम उसको नेक्स्ट पे रख लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह मैं जब भी वही कह आपके रहा पास था टाइम हो तो हम इस टॉपिक हम को, प्रेगनेंसी को अलग से डिस्कस करेंगे, प्रेगनेंसी और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। काफी अल्लाह हाफिज।